अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, स्कार स्किन पर कट लग जाने या इस तरह की एक्नी के ठीक होने के बाद जो जिल्द के ऊपर इस तरह से खड्डे पड़ जाते हैं और उनके ऊपर न्यू स्किन आती है, उसको स्कार कहते हैं। ये स्किन हमारी कुदरती तौर पर जो स्किन बनी हुई होती है उससे बहुत मुख्तलिफ होती है। जैसे इसके ऊपर बाल नहीं होते और पसीना और कुदरती ऑयल पैदा करने वाले जो ग्लैंड्स या पोर्स हैं वो भी इसके ऊपर नहीं होते। सो ऐसी स्किन को हमारी कुदरती जिल्द के साथ मिलाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। लेकिन जो एक्नी स्पॉट्स या एक्नी के बाद जो दाग आते हैं वो हमारी कुदरती जिल्द के ऊपर ही बनते हैं, इसलिए उनको मिटाना या हील करना जो है वो स्कार्स की निस्बत थोड़ा आसान होता है। अब स्कार्स चाहे किसी वजह से भी हों, कट की वजह से हों या एक्नी की वजह से हों, उन्हें ख़त्म करने का तरीका या जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से काम करता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो हमारी ऊपर की जो स्किन है स्कार के ऊपर की, वो उसे उतारना और रिमूव करना शुरू कर देती है और कुदरती तौर पर नीचे से न्यू स्किन पैदा होती है। फिर ऊपर की स्किन उतरती है, फिर नीचे से न्यू स्किन पैदा होती है और इस तरह से ये प्रोसीजर चलता रहता है। और कुछ ही अरसे के बाद हमारी जो न्यू नीचे से पैदा होने वाली स्किन है हमारी कुदरती स्किन के साथ मैच कर जाती है। अब आप चाहें तो ये प्रोसीजर किसी स्किन के डॉक्टर से करवा लें या कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करके भी आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं, या कोई रेमेडी जो 100% नेचुरल और इफ़ेक्टिव हो, जो कि आज भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसके साथ भी सेम प्रोसीजर के तरीके से ही आप अपने स्कार्स को फेड कर सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि खुदा की पैदा की गई नेमतों में गुलाब यानी कि रोज़, ज़ाफ़रान, विटामिन ई ऑयल और एलोवेरा ऐसी नेमतें हैं जो कि स्किन हील और रिपेयर करने की बेपनाह सलाहियत अपने अंदर रखती हैं। इसी तरह अगर आपके चेहरे पर एक्नी की वजह से गड़े या स्कार्स पड़ गए हैं तो गुलाब की पत्तियां लेकर चाहें तो आप इस तरह भी मैश करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह की कोई रेमेडी में यूज़ करेंगे तो उस रेमेडी को प्रिजर्व करना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मीन कि आपको ये रेमेडी हर 2 से 3 दिन के बाद फ्रेश बनानी पड़ेगी। तो उसका हल ये है कि आप गुलाब की ड्राई पत्तियां ले लें। चाहे तो आप पंसार की शॉप से ले सकती हैं, या मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से ऑर्डर करके आप इस तरह की जो ड्राई पत्तियां हैं गुलाब की वो ऑर्डर करके मंगवा लें। अब आपने क्या करना है कि एक खाली बॉल में 3 से 4 चम्मच आप एलोवेरा जेल के डाल लें। अब उसमें आप मिक्स करेंगे ½ टीस्पून गुलाब की इस तरह की बारीक की हुई पत्तियाँ, और उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें 5 से 6 ड्रॉप जो है विटामिन ई ऑयल के कतरे ड्रॉप्स इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह एवियन के विटामिन ई कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2। और इसके बाद लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ाफ़रान। उसकी 5 से 6 डंडियाँ जो हैं हम ज़ाफ़रान इसमें ऐड कर लेंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं अपने अंदर बेपनाह हीलिंग पावर रखते हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लें और किसी क्रीम के खाली जार में रखकर इसे 15 से 20 डेज़ तक आप इसे महफूज करके रख सकते हैं। अच्छी बात है कि इसे फ्रिज में रख लें। इसकी खुशबू बिल्कुल एक गुलाब की तरह होती है। इसको चाहें तो आप स्किन पर से छाइयाँ, फ्रैकल्स, दाग धब्बे और स्किन अपनी को हेल्दी रखने के लिए भी, उसके ऊपर से रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए भी आप सेम जेल को यूज़ कर सकते हैं। इवन कि अगर ऑयल बहुत पैदा होता है आपकी स्किन के ऊपर तो आप सेम जेल अप्लाई करेंगे। और अप्लाई से ऐसे करना है कि फ़र्स्ट वीक आपने दिन में कम से कम 3 दफ़ा चेहरे को अच्छी तरह वॉश करके इस पेस्ट को एक्नी स्पॉट्स और एक्नी स्कार्स के ऊपर लगा लेना है, और नेक्स्ट वीक से आप दिन में 2 दफ़ा इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। इसे 2 मिनट्स के लिए अप्लाई करने के बाद छोड़ दें, ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा। और इसके बाद इसके ऊपर जो रोज़ पेटल्स रह जाएंगी ड्राई, उसको आप टिश्यू पेपर से साफ़ कर दें। आपने जो जेल आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है उसे वॉश बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आप इसे एक जेल क्रीम की तरह यूज़ करेंगे। मीन के दिन के वक्त आप चाहें तो सुबह अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर से सन ब्लॉक स्किन के ऊपर लगा लें, और रात के वक्त इसे अप्लाई करने के 10 मिनट के बाद अपनी रेगुलर जो नाइट क्रीम है वो अप्लाई कर सकते हैं। मीन के इसे अप्लाई करने के बाद आपने इसे वॉश बिल्कुल नहीं करना। इंशाल्लाह आपको 2 से 3 हफ्तों में ही वाज़े फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये जेल ना बना सकें और आपको थोड़ा जल्दी असर भी चाहिए तो साथ ही किशमिश की रोज़ हाइड्रेटिंग जेल भी आप अपने स्कार्स को हील और फेड करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो ये जेल भी बनाकर इस्तेमाल करें और साथ में इसे भी ख़रीद कर इस्तेमाल कर लें,
ये भी सेम स्किन पर से स्किन बर्न हो जाए या स्कार्स आ जाएं तो उनको फेड करने और रिपेयर करने के लिए बनाई गई है। ये भी सेम इसी तरह से काम करती है कि डेड स्किन को छिलकों की तरह रिमूव करती है और इसमें मौजूद रोज़ ऑयल, रोज़ एक्सट्रैक्ट के साथ मरोला ऑयल एंड सीबकथॉर्न ऑयल के साथ एलोवेरा जेल भी ऐड की गई है। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स में जो बेपनाह हीलिंग पावर्स हैं वो आपकी स्किन को हील करके आपकी न्यू स्किन लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इस जेल को भी आपने दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है और ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स इसमें ऐड नहीं किए गए, इसीलिए आपने इसे फ्रिज में भी रखना है। निकालने पर जेल टाइप लाइट पिंक कलर की जेल है और अप्लाई करने पर बिल्कुल पानी जैसी आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है। जिस तरह के हमने पहले एक जेल खुद बनाई थी, स्मेल ज़ाहिर है बिल्कुल गुलाब जैसी है और जेल फॉर्म में है, इसलिए आपकी स्किन पर से एक्स्ट्रा ऑयल को भी ख़त्म करती है, इवन के रिंकल्स को भी रिमूव करती है, स्किन ग्लोइंग करती है। रेगुलर अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो ऑयली स्किन, आपके स्किन के ऊपर से ऑयल कम निकलेगा, एक्नी कम आएगी और साथ साथ ये एक्नी स्पॉट्स और एक्नी स्कार्स को भी हील करती रहेगी। इसके अलावा मेरी एक पुरानी वीडियो भी एक्नी स्कार्स को हील करने के बारे में ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसमें एक मेडिकेटेड जेल मैंने आपके साथ शेयर की थी, चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में ये एक स्पेशल रेमेडी और एक बेस्ट जेल जो ऑर्गेनिक है आपके साथ शेयर की है। रेमेडी के लिए इंग्रेडिएंट्स आपको आराम से पंसार की शॉप से मिल जाएंगे, अगर ना मिले तो वो आप ऑर्गेनिक और अच्छे 100% प्योर तमाम इंग्रेडिएंट्स कहाँ से ख़रीद सकते हैं उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। साथ ही किशमिश हाइड्रेटिंग जेल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी हेल्प के लिए मेंशन कर दिया है, चाहे तो उसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।